इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, राज्य के परिवहन भूमि राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल मैं बार बार आपसे पूछता हूं कि महल अटारी आपको अच्छा नहीं लगता? आप इसी विधानसभा के गेस्ट हाउस में रहते हैं, क्या इसके पीछे की कहानी है? कुछ नहीं, सब ठीक है। पुराना जगह से इसी सब जगह पर हैं, इसलिए अभी हैं यहीं पर। सर एक और अहम सवाल, उधर धूप आ गया सर, थोड़ा ऐसे हो जाइए सर, तो सनलाइट आ जा रहा है। सर, इस राज्य में जो सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि ज़मीन का सत्यापन, ज़मीन को लेकर हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। जैसे बिहार में काम हो रहा है, वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने किया, विजय सिन्हा, कि ज़मीनों का सत्यापन कराइए, असली मालिक कौन है। कभी विचार करेंगे? जरूर विचार करेंगे। हम लोग इस पर एक भी कर रहे हैं, समीक्षा चल रहा है सरकार लेवल में। क्योंकि भूमि की विसंगति के कारण से बहुत लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, बहुत लंबा प्रक्रिया चलता है, कोर्ट का मामला है। तो इसलिए इसका डिजिटलाइजेशन का और जो दूसरे जगह इसको माने मॉडर्न तरीके से बनाया गया है, जैसे कर्नाटक, केरला और भी जगह पर, तो उस तरीके का हम लोग करने का है प्रोसेस में हम लोग। सर, एक फर्जी कागज से माननीय हाईकोर्ट तक को बरगला कर लोगों ने क्या कुछ कर लिया। आपसे लोग मिलने आए हैं फरियादी, ऐसी कहानी, चूंकि आपसे उम्मीद है, आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। छप्पर फाड़ बहुमत वाली सरकार है सर आपकी। जरूर करेंगे हम लोग, जो जनहित में बेहतर स्टेप होंगे वो जरूर उठाएंगे हम लोग। पूरा कड़ा होना होगा, एकदम खड़ा था। तो चाबुक लेकर के भाई कोई फर्जीगिरी नहीं करे। ठीक है, ओके। चलिए दीपक बिरुआ, उम्मीद यही कि काम होगा। कई लोग देखेंगे, इनसे मिलने आते हैं, इनसे देखेंगे, ये पूरी तरीके से उम्मीद होता है लोगों का। नाना आया हम लोग का फोटो कि बढ़िया बढ़िया नाना और उम्मीद सर, इसलिए एप्लीकेशन आता है आपके पास खोज के, कहाँ है दीपक भैया, क्योंकि उम्मीद आपसे है। देखिए, ये टेक्निकल मामला ऐसा है कि भूमि वाला मसले पर इतना विवाद है, इतना कोर्ट का मामला है, इतना नियम कानून है, इसलिए तुरंत इस पे कोई आदेश निर्गत करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब तक इसको नहीं देख लेते हैं नियम संगत और बहुत सारी जो प्रक्रिया, उसके बाद ही इस पर कोई राज्य का मसला सर कोई एक है। एकदम पूरा राज्य का मसला है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार स्टेप लेगी इस पर। बहुत बधाई। दीपक बिरुआ जो बोल रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी सरकार इस पर जरूर काम करेगी। दीपक बिरुआ का पुराना आवास जब ये विधायक बने थे तब से यहीं पर रह रहे हैं, और शायद इसीलिए स्मार्ट सिटी का बंगला हो, विधायक आवास हो, दीपक बिरुआ जाते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, फिर पुराने घर में चले आते हैं। ये इनकी खासियत कहें या फिर इनकी कमजोरी कहें या फिर इनकी मजबूती कहें, जिन लोगों को भी मिलना होता है यहीं पर आते हैं वो लोग, तमाम लोग। किसी को टाइम लेना हो उद्घाटन करने के लिए किसी प्रकार का, और एक प्रकार से इनका ऑफलाइन जनता दरबार है, बिना हो हल्ला का, बिना किसी शोरगुल का। कोई फरियादी आया, कोई समस्या हुई, ऑन द स्पॉट फ़ोन से किसी सीओ को बात करना है, सीओ को फ़ोन चला गया, किसी जिले में जिला परिवहन पदाधिकारी को फ़ोन करना है, वहाँ फ़ोन चला गया। ये अपने तरीके के देखेंगे, हाथ में एप्लीकेशन आवेदन, और यदि हाथ में आवेदन आ गया तो इसका मतलब है कि कार्रवाई जरूर होगी। सर, ये आपका ऑफलाइन जनता दरबार है, आवेदन लेना, फ़ोन करना। हाँ, ये तो जनप्रतिनिधि का पहला काम है। कोई आया तो प्रयास तो होना चाहिए पहला एटीट्यूड में कि काम हो जाए फ़ोन से, तो बहुत बढ़िया है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, कोई मसला आता है तो तुरंत संबंधित पदाधिकारी को, विभाग के जिम्मेदार लोगों को फ़ोन करते हैं। भूल जाइए कि आप मंत्री विधायक के दिल को कितना संतोष होता है ऐसे कामों से। नहीं, बहुत संतोष होता है। किसी परेशान लोगों का या किसी का तकलीफ में यदि हम किसी का मदद आते हैं तो ये तो बहुत खुशी की बात है, और अंदर से भी मन को खुशी लगता है। ईश्वर को और ताकत दे। दीपक बिरुआ बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ना प्रोटोकॉल का कोई ज़्यादा ख्याल, ना प्रोफाइल का ज़्यादा ख्याल। कोशिश यही कि किसी न किसी व्यक्ति यदि वो यहाँ तक आया है तो उनके जिम्मे जो काम है उसका निर्वहन कर दिया जाए। आप देख रहे थे सही उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड। नमस्कार।